लॉकडाउन के चलते देश की सारी अदालतें बंद थीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स। कुछ अदालतें बाद में धीरे धीरे फिजिकल हियरिंग के जगह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होने लगी और ऐसी ही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रही थी। आज से दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अदालतें, कुछ कोर्ट्स फिजिकल हियरिंग के लिए शुरू हुई है। तो कैसे हो रही है सुनवाई, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, वकील क्या चाहते हैं, क्या वाकई इस व्यवस्था से वो खुश हैं या उन्हें भी भय है कोरोना का, इसलिए कि दिल्ली में कोरोना तो रुका नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरारी तिवारी हैं, दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य हैं। मुरारी जी, आपका स्वागत है। ये जो आज सुनवाई शुरू हुई है, पहले तो एक बात बताएं कि वकीलों में इस व्यवस्था को, नई व्यवस्था को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? वकीलों में हाउस डिवाइडेड है, दो सेक्शन है। एक सेक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू चाहता है कि चले मैटर। एक तबका ऐसा भी है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ख़ास तौर से जो आप कह सकते हैं कि जिनके पास सिस्टम इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, वो चाहते हैं कि फिजिकल हियरिंग के थ्रू ही हो, जिससे कि कोर्ट में खड़े होकर के वो अपनी बात पूरी तरह से रख सकें। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो हाई कोर्ट के मैटर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स हैं, वहाँ तो अरेंजमेंट इंटरनेट वगैरह का बहुत व्यवस्था अच्छा है, जब भी हमने एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो सिस्टम है, वहाँ पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप एक भी केस को ठीक से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, वकील अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहा है, जज साहब पूरी तरह नहीं सुन पा रहे हैं, प्रोसिक्यूटर अपनी पूरी बात नहीं रख पा रहा है। तो जहाँ आप अपनी बातें नहीं रख पाएँ तो वहाँ पर ऐसे ज़रूरत महसूस होने लगता है कि इससे बढ़िया फिजिकल हियरिंग होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कोरोना का भय सबको है, इसलिए फिजिकल हियरिंग की बात अगर मैं करूं तो सुप्रीम कोर्ट में 1% से भी कम एडवोकेट्स ने फिजिकल हियरिंग पर हामी भरी है। तो ऐसे में जो भय है, हाई कोर्ट के वकीलों में कितना भय है? इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मोस्टली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ भी क्या वैसी स्थिति है? देखिए, मैंने आपको ओपनिंग सेंटेंस यही बोला है कि वो डिवाइडेड हाउस है। एक सेक्शन चाहता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऐसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कैंपेन चला है, जिसमें जो लोग सपोर्ट करते हैं उन्होंने एक अलग अपना डाटा तैयार किया, जो नहीं करते उन्होंने एक डाटा तैयार किया। बट अल्टीमेटली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपने स्टेप्स लिए हैं और दिल्ली बार काउंसिल की तरफ से भी हमने भी रेजोल्यूशन पास किया कि धीरे धीरे करके फेजेस वाइज भी फिजिकल हियरिंग का स्टार्ट होना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक नॉर्मलसी नहीं आएगी तब तक लोगों में एक फेथ क्रिएट नहीं हो पा रहा है कि क्या हमें जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली कोर्ट से तो जस्टिस लेना होता है, उसके लिए ट्रस्ट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये चीज़ लैक हो रही है, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है उसमें। जिसका मैटर है वही कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाता, उसको नहीं पता लगता, जज साहब के सामने रूबरू नहीं हो पाता। तो ये एक फीलिंग है लोगों में, लेकिन साथ में कोरोना का डर भी है सबको। ये आज प्रयोग के तौर पर 5 बेंच बैठी है, किस तरह सुनवाई हो रही है? एसओपी क्या है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह की सावधानियां बरती जा रही है? बेसिकली आप इसमें कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें भी जो 1/4 जो कोर्ट स्टार्ट हुई है, इसमें भी जो अर्जेंट मैटर्स हैं वही लिए जाएंगे और जजेस को भी रोस्टर वाइज बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई रोस्टर रेगुलर बेंच पूरी बुला दी गई है, जी टर्न वाइज ड्यूटी लगेंगी जजेस की, और जो अर्जेंट मैटर होंगे उन्हीं को यहाँ लेंगे। अभी कोई रेगुलर हियरिंग इस तरह का जिसमें एविडेंस वगैरह होना है वो अभी कुछ चालू नहीं है। और एसओपी में ख़ास तौर से जो सावधानियाँ बरती गई हैं, जैसे कोर्टों में जिन लोगों का मैटर होगा, मीन्स जो लॉयर हैं वही जाएंगे, प्राइवेट पार्टीज़ को नहीं बुलाया जाएगा। आप कोर्ट रूम में जाएंगे, देखेंगे कि जो चेयर्स हैं उसमें एक डिस्टेंस, बहुत दूरी पर कुर्सियाँ रखी गई हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। तो सोशल डिस्टेंसिंग की जितनी व्यवस्था बाकी जगहों पर है, उसी तरह की व्यवस्था माय लॉर्ड्स ने अपने लिए भी कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी चर्चा चल रही है, वहाँ पर भी एसओपी तैयार हो गया है, जो प्रोसीजर क्या होगा फिजिकल हियरिंग के लिए। लेकिन सुनवाई कब से होगी अभी तारीख तय नहीं हुई है। वहाँ के वकीलों में ज़बरदस्त विरोध है इस बात को लेकर। और जैसा मुरारी जी कह रहे थे, जो बड़े वकील हैं जिनके पास सारी व्यवस्था है, सर्व सुविधा संपन्न हैं, वो फिजिकल हियरिंग के पक्ष में नहीं है, इसलिए कि वो अपने चैम्बर में हैं और उनके पास मामले आ जाते हैं। दिक्कत किसको हो रही है? दिक्कत नए वकीलों को है, दिक्कत छोटे वकीलों को है, जिन्हें फिजिकल हियरिंग के लिए जब आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं या छोटी अदालतों में जाते हैं, तो वहाँ आने से उन्हें क्लाइंट मिलते हैं। ये भी एक वजह है। वो हो सकता है कुछ लोगों को मिलता है, बट अदरवाइज़ वो आकर के यहाँ उसको सेटिस्फेक्शन फील होता है और क्लाइंट को भी लगता है कि वकील साहब कोर्ट में गए हैं, बहस किया है, तो इनको प्रोफेशनल चार्जेस भी देना ज़रूरी है।
अदरवाइज़ अभी तो जो एक्सपीरियंस मेरा भी अपना एक्सपीरियंस हुआ या और जो कलीग से एक्सपीरियंस पता लग रहा है, क्लाइंट को ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कोर्ट बंद है, वो वीसी को कोर्ट चलना नहीं मानते, वो प्रोफेशनल चार्जेस तक नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है और एक ऐसी स्थिति बनी हुई है। और पीछे बार काउंसिल से हमने कुछ मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है, उससे कुछ नहीं हो सकता। और बहुत से लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से कम्प्लीटली इसी प्रोफेशन पे डिपेंडेंट है, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, तो वो कहीं ना कहीं एक सेक्टर बहुत परेशान हो रहा है। इस वजह से ही काउंसिल ने या हाईकोर्ट बार ने भी कोशिश किया है कि फेज वाइज धीरे धीरे सावधानियों को बरत करके और शुरुआत की जाए। अब मुझे बहुत दिन हो गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में रिपोर्टिंग करते हुए। बहुत मेरे मित्र हैं जो लॉकडाउन की वजह से फिजिकल हियरिंग नहीं होने से परेशान हैं। परेशानी ये है कि उनके क्लाइंट्स उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, या जैसा कि आपने सुना कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे उन्हें लगता ही नहीं कि सुनवाई भी हो रही है, और जब उन्हें नहीं लगेगा तो अपना फीस नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी तबके में दिक्कत है, दिक्कत तो सबको है। तमाम लोगों के बिजनेस ख़राब हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, लेकिन एक तबका ये भी है जो रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है। कई पिटीशंस आए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कि वकीलों के लिए कुछ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कह दिया, सरकार से कह दिया कि आपको सोचना चाहिए, लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। अभी तक कोई ऐसा आदेश हुआ नहीं है। तो फिजिकल हियरिंग की शुरुआत हो गई है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही सही। कुछ दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस हफ्ते से वहाँ भी कुछ शुरुआत होगी, और यही उम्मीद की जा सकती है कि इस तबके जो आपके लिए न्याय के दरवाजे से न्याय लेने वाले जो वकील हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होंगी। कैमरामैन नीति के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।